हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी से हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, 10th में एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए टॉपिक जिस तरह से है हीटिंग, दैट मीन्स हीटिंग जो होता है किसके कारण होता है, तो यहाँ सीधा दे दिया है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। दैट मीन्स आप हीट जो प्राप्त करते हैं, हीट ऑब्टेन्ड होना इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इसी को एक तरह से हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए बोर्ड पर देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी सर्किट then some electrical energy is converted into light energy and some converted into heat energy। जब किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हैं, से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अमाउंट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। समझे बात को? इमेजिन कीजिए कि अगर सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव हो जाए, इफ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, देन देखिए यहाँ, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, देन इंटायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो वैसे केस में आपको क्या होगा, जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी है उसका सारा अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको हम एक सर्किट बनाते हैं, इसको ध्यान समझना है। मान लीजिए कि ये सर्किट का एक रजिस्टर लीजिएगा R, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम अप्लाइड करते हैं V। क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो इधर जो है मान के चलिए ये भी कि करंट का फ्लो होगा I, ठीक है। लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, V बी द potential difference and R with the resistance, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस पर आकर क्या होगा, सारा के सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। एक चीज और इमेजिन कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बटा चार्ज। इस बैटरी के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो सपोज कीजिए कि Q चार्ज को पास करने में इस बैटरी के अंदर जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, देयरफॉर वर्क डन, बैटरी के अंदर जो वर्क डन होगा क्या होगा, चार्ज Q के द्वारा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q। ओके, जो आपको वर्क डन मिला, ये वर्क डन जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू आपको मिला है कितना, VQ। और ये सारा के सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट एनर्जी का सोर्स तो यहाँ 0 है, तो सारा के सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको इस रेजिस्टेंस के कारण किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है अब हम उसे क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि हीट एनर्जी इक्वल टू कितना, VQ। दैट इम्प्लाई यू कैन राइट देयर H इक्वल टू VQ। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आल्सो
Q इक्वल टू आप लोग को बताया गया है क्या चीज, IT, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। एंड बाय ओम्स लॉ, क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ बराबर क्या होगा, V इक्वल टू IR। इसे बोल दीजिए कौन सा, इक्वेशन थर्ड। अब तीनों से चलिएगा, दैट मीन्स इक्वेशन सेकंड और थर्ड का वैल्यू फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फोर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, अगर तीनों से चलिएगा तो आपको यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़, H इक्वल टू V के जगह पर क्या लिखोगे बताओ, IR, और यहाँ Q के जगह पर क्या लिखोगे, IT। तो देखिए आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला मिल चुका है, कितना, I एक यहाँ है तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, एक R है और एक T है, ठीक है। इसी को हम लोग ये बोलते हैं H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ओके, तो बहुत अच्छा फार्मूला ये हुआ। इससे हम और भी कुछ ड्राइव करते हैं, इसको समझिएगा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। यहाँ देखिए लिखेंगे सेम से, आपको ये जो मिला हुआ है H इक्वल टू कितना मिला है जी, I स्क्वायर RT, एंड V इक्वल टू आप जानते हो कितना, IR, और इसका मतलब I इक्वल टू क्या मिल गया, V बाय R। तो I का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, जो आपको हीट इक्वल टू निकला है, तो H बराबर मिलेगा, I के बदले V बाय R लिख दो, इसका स्क्वायर इंटू R इंटू क्या चीज T। तो बहुत अच्छा टर्म देखिए यहाँ, V स्क्वायर बाय कितना, R स्क्वायर R और ये T कटेगा ना जी, एक R से एक R कट गया, दैट मीन्स आपको मिला V स्क्वायर T बाय कितना, R। इसका मतलब H इक्वल टू जो आपको दो फार्मूला मिला, I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R, ठीक है। तो आपको हीट निकालने का ये दो फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से समझना है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इस तरह से एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो पहले इसको समझ के नोट कीजिए, ओके। अब देखिए अगला टॉपिक आपको है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, क्या चीज़, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी आप लोग को बताया गया था एक फार्मूला, हीट इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। ये कोई अलग नहीं है बल्कि यहीं से लिया गया है, एक तरह से देखिए अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, है ना। जूल्स जो है साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कितना इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट प्रोड्यूस होगा उसको बताए हैं। तो देखिए उनके अनुसार हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर में, जैसे मान लीजिए कि आपको ये रजिस्टर है, ठीक है, और ये बैटरी से हम लोग भी ये R और ये I कुछ समय के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करेंगे। तो कहता है हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब जितना अमाउंट में सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हीट जो है उसका स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, है ना। दैट इम्प्लाई आप यहाँ लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I स्क्वायर का, ओके। इक्वेशन फर्स्ट बनाए। दूसरा स्टेटमेंट उनके अनुसार होता है हीट प्रोड्यूस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए
ठीक है, तो हीट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हीट प्रोड्यूस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेजिस्टेंस का। तो दैट इम्प्लाई यू कैन राइट देयर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इसको बनाए हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट उसमें दिया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। स्वाभाविक है अगर किसी सर्किट में ज़्यादा समय तक आप इलेक्ट्रिक करंट का पास कीजिएगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और कम समय कीजिएगा तो कम जनरेट होगा। तो दैट इम्प्लाई आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, T का, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन कौन सा, थर्ड, ठीक है। अब एक काम करेंगे, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे क्या, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तीनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, I स्क्वायर R और T सब मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है, I स्क्वायर RT। दैट मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT, यहीं से आया है। आप चाहें तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा, 1, है ना। जस्ट लाइक दिस, H बराबर आप ले सकते हैं KI स्क्वायर RT, ठीक है। यहाँ इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, I स्क्वायर RT। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के व्यू से अगर क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है तो आप बहुत अच्छा से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों के बारे में बताएंगे। आज यहीं तक रहेगा, ठीक है, ओके।